अच्छा जी, तो पॉलिसी इफेक्ट देख रहे हैं अंडर ऑन मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल पे पॉलिसी इफेक्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का। तो इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी देख ली अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, और क्या है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट। ओके, फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट ऑन व्हाट, ऑन मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, और क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, फ्लोटेबल एक्सचेंज रेट है। ओके, तो देखते हैं कि अगर हम जी को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेट जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी ये है कि आर विल बी नॉट इक्वल टू आर एफ। ठीक है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या है कि डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी नॉट इक्वल टू फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न या फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर ये एक तो ये दो चीजें होंगी, ये बराबर नहीं होंगे। और दूसरा हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है इट डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पर जी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास पहले एक्सचेंज रेट है वो पाई नॉट है, और जी जो है ये मेरे पास जी नॉट है। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं इंक्रीज कर लेता हूँ जी को। ठीक है, जी को इंक्रीज कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लें। जी को मैंने इंक्रीज कर लिया, तो जब जी को इंक्रीज कर लिया तो जी हम आ गए E1 पॉइंट पे। ठीक है, E1 पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ पर जो यहाँ देख लें इधर, तो यहाँ पर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जी, लेट सपोज यहाँ पर R2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल इनकम Y1 हो गई। ओके, अब यहाँ पर देख लें, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करके ऊपर हैं, तो यहाँ पर जाहिर बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो होगा। तो जब कैपिटल इनफ्लो होगा तो यहाँ पर आपका बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस है। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व से ऊपर है। जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व से ऊपर होती है तो आपकी वो क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होती है। अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है ना वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्सचेंज रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्सचेंज रेट डिक्रीज का मतलब ये है कि आपकी फॉरेन करेंसी की प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सचेंज रेट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपका न्यू जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट है ना वो आपका यहाँ इस तरीके से वो ये कर्व ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, है बीपी कर्व। यहाँ बीपी कर्व जो है, बीपी कर्व यहाँ पर क्या हो गई, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट क्या हो गया, पाई 1। ठीक है, ऊपर क्यों चला गया, ऊपर चलने का मतलब ये है कि आपका चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था तो आपकी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा है। इसलिए जब आपकी फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा है तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी और फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। इन अदर वर्ड यू में से कि यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट जब डिक्रीज कर गया है तो इसका असर ये होगा कि क्योंकि आपकी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होंगी ना, एक्सपोर्ट वो महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगी, वो उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस वो बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ गई जी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्यों बढ़ गई, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो कम हो गया है। जब एक्सचेंज रेट कम हो गया है
ठीक है, तो आपकी फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई है। जब फॉरेन करेंसी सस्ती होगी तो उनके लिए हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, उनके लिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए। जब महंगे हो गए तो आपका यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये आई एस कर्व जो शिफ्ट कर गया था ना, तो ये आई एस कर्व शिफ्ट कर गया। यहाँ पर आई पाई नॉट था और जी हमने जी में इंक्रीज कर लिया ना, तो जी वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें एक्सपोर्ट, चूंकि जब एक्सचेंज रेट पाई वन हो गया तो आपकी एक्सपोर्ट महंगी हो गई। जब एक्सपोर्ट महंगी हो गई तो आपका आई एस कर्व क्या करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट कर्व जो है, यहाँ एक्सपोर्ट कर्व देख लें, कौन सा कलर इसको दें, एक्सपोर्ट कर्व ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कर्व यहाँ पर, सॉरी आई एस कर्व क्या करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, और वो यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कर्व जो आ गया यहाँ पर, ये कर्व हो गया आप लोगों का आई एस कर्व है। इसको कलर चेंज कर दें, ये आई एस कर्व है और यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हो गया, पाई वन हो गया, और वही जी आपका जी वन है। अच्छा, ठीक है, ऊपर जो जी आपने किया था ना, जी तो वही है, लेकिन जो यहाँ पर मेरे पास एक्सचेंज रेट आ गया वो पाई वन हो गया। अब यहाँ पर हम ई में आ गए। ठीक है, ए टू, अब यहाँ पर डाउनवर्ड कर लें, इसको डाउन कर लें, तो आपकी इनकम, नेशनल इनकम Y2 हो गई है। ये जो भी आ रही है Y2, या इसको अगर मैं Y2 कर लेता हूँ तो ये Y1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, सो फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट ये होता है, फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट ये है कि इनिशियली जब आप क्या कर लोगे, जब जी में इंक्रीज कर लोगे, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लोगे, तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो आपका एक्सचेंज रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर लेगा, ठीक है, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो आपका आई एस कर्व नीचे आ जाएगा। तो आपकी स्टिल आपकी क्या हुई, नेशनल इनकम वाई नॉट से वाई वन इंक्रीज कर गई। ठीक है, यहाँ देखें बुक में देख लें, यहाँ पे हम इनिशियल जी एक ई नॉट पे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ई नॉट पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर जो ई नॉट पे इक्विलिब्रियम है तो आई एस कर्व को देखें, जी नॉट पाई नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जी को इंक्रीज कर लिया, तो जी को इंक्रीज करेंगे तो ई नॉट से हम ई वन की तरफ आ गए। हमारी आई एस कर्व जो हो गई वो जी वन पाई नॉट हो गई, जी वन पाई नॉट हो गई। ठीक है, यानी ये तीर आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इवन पॉइंट की तरफ जब आ गए तो यहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था तो जाहिर बात है आपकी सप्लाई ऑफ मनी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, तो आपकी वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब ये है कि आपकी फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाएगी। जब फॉरेन करेंसी सस्ती होगी तो आपका एक्सचेंज रेट बीपी पाई नॉट से बीपी पाई वन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर चला गया तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी। जब एक्सपोर्ट कम होंगे, महंगी हो गई, एक्सपोर्ट महंगी हो गई, तो आपका आई एस का नीचे आ जाएगा, तो हम A2 की तरफ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ठीक है।